धर्मेश बंधुओं, पंचकल्याणक की तारीख बहुत नजदीक आ चुकी है। अब गिनती के दिन रहे हैं। आज 8 तारीख हो गई है और 8, 19, 16 तारीख से यहाँ पर ध्वजारोहण की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी भक्तों का महान पुण्य है और इस धरती का पुण्य है जो इस धरती को नाम मिला धर्म तीर्थ, क्योंकि हमेशा हर तीर्थंकर जब जब भी अवतार लेते हैं तो तीर्थंकर भगवान के अवतार लेने से ही धर्म तीर्थ प्रारंभ हो जाता है। तीर्थंकर की परिभाषा ये कि जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे उसे तीर्थंकर कहते हैं। और उन तीर्थंकरों ने जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया है उसी धर्म तीर्थ पर अब पंचकल्याणक होने जा रहा है। उस पंचकल्याणक को आप सबको और हम सबको, ये नहीं कि केवल आपको ही उत्साह के साथ मनाना है, भक्ति के साथ मनाना है। जितना उत्साह जो यहाँ रह रहे हैं उनके अंदर होगा, उनको देखकर आप सही उत्साहित हो जाएंगे। यहाँ पर तो जितने ही भक्त लोग हैं और साधु संघ है, आचार्य श्री है, मुनिराज है, अरिका माता जी है, चुल्लक चुल्लिका चतुर्थ संघ विराजमान है ही। और आप देख ही रहे हैं हर दिन भक्ति से दर्शन करने के लिए जब भी जो भक्त आते हैं बड़े प्रसन्न होकर जाते हैं कि जो हम कल देखकर आए थे या कल जो हमने देखा था आज कितना परिवर्तन हो गया। हर दिन कार्य बढ़ रहा है, हर दिन नया नया कुछ बन रहा है और जो कल देखकर गए आज कुछ नया बन जाएगा, जो आज देखकर जाएंगे कल और नया आ जाएगा और 16 तारीख के दिन आपको और कुछ नया दिखाई देगा। कितनी अच्छी तारीख 16। हम आहार में पहनते हैं 16 और यहाँ तीर्थंकर भगवान जो मूल नायक है वो है 16वें तीर्थंकर और तारीख भी है 16 और 16वें तीर्थंकर मूल नायक तीर्थंकर भगवान का यहाँ पर पंचकल्याणक हो रहा है। और 16 कारण भावनाओं को भाई बिना कोई भी तीर्थंकर नहीं बनता। चाहे आप कितनी भावना कर लो, मेरी भावना पढ़ो कितनी, चाहे 12 भावना पढ़ो कितनी, लेकिन सबसे आवश्यक है जब तक प्राणी अगर तीर्थंकर बनेगा तो 16 कारण भावनाओं को भाकर ही बनेगा। तो 16 कारण भावनाओं को बांधने वाले 16वें तीर्थंकर भगवान का पंचकल्याणक 16 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। कितना अच्छा योग संयोग है, अपने आप सब मिल गया जैसे। शायद किसी ने ये तारीख और भगवान ये सब कोई सोचा नहीं होगा। कभी कभी कोई चीज अपने आप ही स्वयं योग संयोग से मिल जाती है। ये बहुत बड़ा योग होता है तभी सब चीज मिलती है। और साथ में कि 16 कारण भावना, और जो 16 कारण भावना पाता है और वह भाने वाला प्राणी जिस माँ के गर्भ में आता है तो माता कितने सपने देखती है, वो भी होती है 16 स्वप्न का फल। 16 स्वप्न माता देखती है। 16वें तीर्थंकर है, 16 तारीख है और 16 तारीख से पंचकल्याण प्रारंभ होने जा रहा है। तो हमारे आचार्य सभी कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा प्राणी है, मैं हर दिन रात की क्लास जो हमारी मेरी पाठशाला चलती है उसके अंतर्गत 3-4 दिन तक मैंने यही विषय आप लोगों को अभी शाम के समय भी बता रही हूँ, बहुत लोगों ने सुना भी है। और देखिए 16 का अंक अगर अपन 1 और 6 को जोड़ते तो 7 हो जाते हैं। और सप्त परम स्थान को कर्म काटने के बाद ही प्राप्त किया जाता है। तो ये तारीख, ये भगवान और ये सब चीज मिलाएंगे 16वां स्थान, मतलब 16वां स्थान नहीं, सप्त परम स्थान। तो सप्त परम स्थान होता है मोक्ष। तो तीर्थंकर 9 तीर्थंकरों का पंचकल्याण यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है। अब 9 तीर्थंकर नहीं है बल्कि 10 तीर्थंकर भगवान का यहाँ पंचकल्याणक होगा और 10 प्रतिमाएं बड़ी बड़ी है। जिन प्रतिमा सहस्रमणि पारिशनाथ भगवान का भी पंचकल्याणक इन्हीं भगवान के साथ में हो रहा है। तो अभी तक आप सभी भक्तों को यही मालूम था कि यहाँ पर नवग्रह तीर्थंकरों का नवग्रह जिनालय में 9 भगवान का पंचकल्याणक है, लेकिन अब यहाँ पर नवग्रह नहीं बल्कि 10वें भगवान भी यहाँ आ चुके हैं। सहस्रमणि पारिशनाथ भगवान का भी पंचकल्याणक हो रहा है। तो जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव होता है उसकी पहचान ही होती है कि अगर वो सम्यक दृष्टि है और सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन उसके पास है तो वह व्यक्ति, वह जीव, वह भव्यात्मा नर हो या नारी,
देव हो या देवी, तिर्यंच में कोई भी हो, चारों गति के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो पंच कल्याण के माध्यम से चारों गतियों के प्राणी को लाभ मिलता है। ऐसा नहीं कि तीन लोक के प्राणी, जो तीन लोग अपन बोलते हैं उसमें अधोलोक भी आ गया, ऊर्ध्वलोक वासी तो सब आते ही हैं। 16 स्वर्ग तक के देव धरती पर आएंगे, पंच कल्याणक बनाएंगे, साक्षात सब कल्याणकों में सम्मिलित होंगे। परंतु जो अधोलोक में 7 नरक हैं और 7 नरकों के जो प्राणी हैं, नारकी जीव हैं, उनको भी भगवान के पंच कल्याणक का लाभ मिलता है। किसी न किसी रूप में हर कल्याण का लाभ हर प्राणी को मिलता है। देखिए, गर्भ कल्याणक होगा तो रत्नवृष्टि देव करेंगे, लेकिन लाभ किसको मिलेगा? मध्यलोक के प्राणियों को। तो मध्यलोक के वासी गर्भ कल्याणक का लाभ ले रहे हैं और मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक वासी तो पांचों कल्याणक का लाभ लेंगे। लेकिन विशेष शुरुआत से ही रत्न वृष्टि होगी तो वे रत्न कहाँ रहेंगे? मध्यलोक में ही पड़े रहेंगे, वो अधोलोक तक नहीं जाएंगे। और ऊर्ध्वलोक वासी जो देवगण, धनपति कुबेर जिन रत्नों को बरसा रहा है, वो अपने पास नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि वो वृष्टि कर रहा है, वो आपको दे रहा है। तो जो हस्तिनापुर नगर है, क्योंकि अब यह धर्म तीर्थ हस्तिनापुर नगरी बन चुका है, हस्तिनापुर और विश्वसेन महाराज का नगर है, तो वहां जितने प्रजागण है तो उन सबको गर्भ कल्याण के रत्न वृष्टि से उनको लाभ मिलने वाला है। प्रजा भी रत्नों को नहीं लेती है। इतना रत्न, जब इतना माल मिलता है तो कोई भी उसको हाथ नहीं लगाता, उनका मन इतना संतुष्ट हो जाता है। आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति भोजन बनाता है, भोजन बनाने वाला, भंडारा बनाने वाला रसोईया कभी भी उस चीज का टेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी जो सामान बन रहा है, जो भोजन बन रहा है, उसकी सुगंध उसके नाक में जाती रहती, उसका पेट बनाकर ही बढ़ जाता है। वो उसका टेस्ट नहीं लेगा, दूसरों को चखाता है। उसी प्रकार इतनी रष्टवष्टि 15 महीने तक होती है तो वहां कोई गरीब नहीं रहता, कोई दरिद्री नहीं रहता, सब संतुष्ट रहते हैं। तो रत्न ऐसे ही पड़े रहते हैं। और जन्म कल्याणक, जन्म कल्याणक जब भगवान का होता है तो जन्म कल्याणक के समय देवगण भगवान का अभिषेक सुमेरु पर्वत पर करेंगे, परंतु मनुष्य लोग वहां पर केवल रिद्धिधारी मुनिराज जाएंगे। जिनके पास रिद्धियां हैं, वो मनुष्य के रूप में मनुष्य गति के जीव है, तो वो वहां देखने जाएंगे। लेकिन सामान्य जनता जो भगवान के माता पिता है या उस नगर की प्रजा है, वो वहां नहीं पहुंचेगी। उन्हें तो बाद में पता चलेगा कि भगवान का जन्म हो गया है, परंतु जब मनुष्यों को बाद में पता चलता है, लेकिन अधोलोक में जो नारकी जीव है, तो जन्म होते ही भगवान का, जैसे ही धरती पर भगवान का जन्म होता है तो जन्म कल्याण की जो वर्गणा है, पुण्य वर्गणा है, भगवान की पुण्य भावनाएं नरक तक पहुंचती है और क्षण भर के लिए उन नारकी जीवों को भी सुख शांति का अनुभव होता है। जो 24 घंटे मार काट में रह रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, कर्मों का फल भोग रहे हैं, उन्हें भी तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय में कुछ पल के लिए शांति मिल जाती है। तो ये जन्म कल्याणक नारकी जीवों तक पहुंच गए। स्वर्ग तो है ही। और तप कल्याणक, तप कल्याणक ऐसा कल्याणक है जिसका महत्व, क्योंकि जब तक भगवान घर में है, परिवार में है, माता पिता के पास है, तब तक जो मध्य लोक के प्राणी है, चाहे उनके माता पिता ही क्यों ना हो, लेकिन माता भी अपने पुत्र को, अपने तीर्थंकर पुत्र को, अपने प्रभु को एक ग्रास भी भोजन नहीं करा सकती, क्योंकि उनका भोजन जब भी आएगा, भगवान का भोजन हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, जो कुछ भी भगवान को चाहिए, सब कुछ भगवान का स्वर्गों से ही देवों के द्वारा आएगा। धनपति कुबेर ही लाएगा और स्वधर्म इंद्र ही उनके लिए भेजेगा। जैसे जैसे भगवान बड़े होंगे, वैसे उसे उनके वस्त्र आभूषण आएंगे। लेकिन मध्यलोक के ना तो भगवान के माता पिता उन्हें कोई वस्त्र पहनाते हैं, ना उन्हें आभूषण पहनाते हैं, ना उन्हें भोजन कराते, बल्कि एक घूंट पानी भी नहीं पिला सकते। लेकिन तप कल्याणक ऐसा कल्याणक होता है, जिस दिन भगवान दीक्षा धारण कर लेते हैं, तो दीक्षा धारण करने के पश्चात भगवान की दीक्षा होते ही, जब भगवान का प्रथम आहार होगा, प्रथम पारणा होगा, प्रथम बार भोजन होगा, वह आहार धरती के लोग, मध्य लोक के वासी देंगे। इस कारण मध्य लोक के प्राणी जो प्रथम आहार दान देता है, वह इतना पुण्य कमाता है, इतना पुण्य कमाता है कि भगवान के साथ उसी भव में वह दाता मोक्ष चला जाता है। कितना भारी पुण्य है उस प्रथम दान का, क्योंकि पहली बार भगवान को
धरती का भोजन मुनि बनने के बाद ग्रहण करना है, इसके पहले नहीं लेंगे। केवल ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक ऐसा कल्याणक है कि जिस कल्याणक के अंतर्गत अभी तक मनुष्य ने लाभ ले लिया, अब जन्म हुआ तो नारकी जीवों को लाभ मिल गया कि थोड़ी देर के लिए उनको शांति मिली, और दीक्षा ली तो मध्य लोक के वासी जो प्रजाजन है, जब तक भगवान को केवल ज्ञान नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भगवान एक ही दिन आहार करेंगे, आहार करेंगे। हमारे भगवान महावीर स्वामी का डबल उदाहरण है कि पहला आधार उनका कुलग्राम में हुआ तो दूसरी बार चंदन बाला ने भी आहार दिया था। तो इसी प्रकार आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक मुनि अवस्था में रहे, और 1 वर्ष तक कोई उपवास कर सकता है, 1 वर्ष तक उनका उपवास हो गया तो हर दिन तो बाद में उपवास नहीं करेंगे, जितनी उनकी इच्छा होगी उतना उपवास करेंगे, और बाकी भगवान के आहार होंगे। हर तीर्थंकर ने आहार लिया है, केवल मल्लीनाथ भगवान का ही एक आहार हुआ है, बाकी तीर्थंकरों के अनेक बार आहार हुए होंगे। अनेक राजाओं ने, अनेक सेठों ने, अनेक नरनारियों ने भगवान को आहार दिया है। तो इस प्रकार जब तक भगवान केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक भगवान कहाँ कहाँ पर आहार लेने जाते हैं, सब चीज तो हमें ग्रंथ में नहीं मिलेगी। जो भगवान को आहार दान देने वाले होंगे उनका विशेष पुण्य रहा होगा। तो इस प्रकार धरती के प्राणियों को तब कल्याणक के बाद मौका मिल जाता है। अब आया केवल ज्ञान कल्याणक। अब केवल ज्ञान कल्याणक जैसे आता है तो केवल ज्ञान कल्याणक के बाद क्या होता है कि उसमें मनुष्य आ गए, देव आए। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, धनपति कुबेर स्वधर्म की आज्ञा से वहां समोषण की रचना कर देंगे, और समोषण में 12 सभा है, तो 12 ही सभा में देवगण नहीं है, उनके कोटे सबसे ज्यादा है, 4 देवियों के जो 4 देवों के हैं और मनुष्यों के हैं, और मनुष्यों के अलावा 11 कोटे मनुष्य और देवों से भर गए, लेकिन एक 12वां कोटा होता है, जिस 12वें कोटे में अंदर अब तिर्यंच प्राणी वहां पहुंचते हैं, और तिर्यंच प्राणी भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक, क्योंकि ज्ञान की विशेष पूजा, ज्ञान की सबको आवश्यकता है। ज्ञान होगा तो इंसान अपने जीवन को सही ढंग से जी पाएगा, अगर जिसके अंदर ज्ञान नहीं है तो वह अपना जीवन व्यापन भी नहीं कर सकता। और ऐसा तो नहीं है कि किसी जीव के पास ज्ञान नहीं है, हमारे आचार्यों ने कहा है एक इंद्रिय जीव भी है तो उसके पास भी मति श्रुत ज्ञान, चाहे अल्प से अल्प हो, छोटे से छोटा हो, तो ऐसा 2 ज्ञान हर जीव के पास रहेगा। तो 2 ज्ञान हर व्यक्ति के पास है। अब अपना अपना क्षोभसम, जैसे जैसे इंद्रिया बढ़ेगी, जैसे जैसे उसका विकास होगा, वैसे उसके पास में ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। जितनी हम भक्ति करेंगे, जितना विनय करेंगे, जितना ज्ञानी गुरुओं का सम्मान करेंगे, उतना ही हमारे पास में ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता जाएगा। तो केवल ज्ञान कल्याणक के समय में भगवान के समर्षण में तिर्यंच प्राणी भी पहुंच जाते हैं। 3 कल्याणक और 4 कल्याणक के 3 कल्याणक मतलब गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक में तिर्यंचों का कोई आना नहीं हुआ, लेकिन ज्ञान कल्याणक में ज्ञान प्राप्त करने, सम्यक प्राप्त करने, भगवान की वाणी सुनने के लिए वो जीव भी समोषण में पहुंच जाते हैं। और 12 सभा के अंदर जो पहुंचा है तो भव्यात्मा ही भगवान की वाणी सुन रहा है। कितने तिर्यंच देश व्रती बनते हैं, व्रती बनते हैं और मांसाहार छोड़ देते हैं, शाकाहारी बन जाते हैं, आपस में मित्रता हो जाती है, आपस का वेर भाव भुला देते हैं। हम तो इंसान को देखना पसंद नहीं करते, परंतु वो तिर्यंच होकर के भगवान के अतिशय से भगवान के समोषण में जाकर के आपस में एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। हमारे घर में हमारा स्वयं का एक, आपके यहाँ पर आपके घरों में आप एक कुत्ता पालते हैं, डॉगी पालते हैं, तो आपका जो है उसको तो आप बहुत लाड करेंगे। अगर मान लो कोई सामने वाला एक आधा डॉगी दूसरा आ जाए तो उसको एक रोटी भी नहीं डालोगे, सूखी रोटी भी नहीं डालोगे, उसको धुतकार दोगे। और वो एक ही डॉगी आपकी गाड़ी में बैठा है, आपके बिस्तर पे सो रहा है, आपके साथ चल रहा है, आपके कंधे पे बैठा है, सर पे बैठा हुआ है, और दूसरा कुत्ता अगर आपके पास में कुछ खाना देखकर, भोजन देकर आपके पीछे आता है, उसको क्या करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो हमारा मैत्री भाव है क्या? मैत्री भाव हमने दिखाया? मैत्री भाव जगत ने मेरा, तो प्राणी मात्र से बोलना कि सत्वेषु मैत्री पुरुषु प्रमोदम, कि सबके प्रति मेरी मित्रता हो, लेकिन भगवान के समोषण में जाकर, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो देव हो,
सबकी आपस में मित्रता हो जाती है, आपस का राग द्वेष सब समाप्त हो जाता है। अरे सामान्य रिद्धिधारी मुनिराज भी कई वृक्षों के नीचे बैठे रहते हैं, तो वहां पर भी तिर्यंत प्राणी आकर के उनके शरण में बैठते हैं, तो वो भी अपने वैर भाव को भुला देते हैं। तो भगवान मुनिराज का ऑरा इतना प्रभावित करता है, तो वह तो भगवान है साक्षात तीर्थंकर। तो केवल ज्ञान कल्याण का महोत्सव, केवल ज्ञान का लाभ किसने लिया? तिर्यंत प्राणियों ने भी लिया। देव मनुष्य तो है ही, लेकिन तिर्यंत को भी यह सौभाग्य मिलता है। तो चारों गतियों के प्राणियों को पंच कल्याण का लाभ मिलता है। केवल ऐसा नहीं कि हम इंद्र इंद्राणी बने तो हमको ही लाभ मिलेगा, हमने बोली ली है तो हमको ही लाभ मिलेगा, चाहे कोई बोली ले चाहे कोई बोली ना भी ले, लेकिन आपने अपना भाव लगा लिया, अपना उत्साह बनाकर आपने पांचों कल्याणक, अंतिम बचा मोक्ष कल्याणक, तो मोक्ष कल्याणक मनाने का उत्सव बाद में लड्डू चढ़ाकर देवगण ही मनाते हैं, लेकिन सौधर्म इंद्र की आज्ञा से बाकी सब लोग हमेशा कल्याणक मनाने आते हैं। और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से अग्नि कुमार देव जो मोक्ष कल्याणक मनाता है। अभी तक तो हमने रथ दृष्टि से पूजा की, जन्म कल्याणक में पंचामृत अभिषेक आदि करके भगवान का जन्मोत्सव मनाया। ऐसा नहीं कि केवल जलधारा ही होती है, जलधारा ही नहीं होती, भगवान पर पंचामृत अभिषेक होता है, महाशांति धारा होती है, ये सब आगम में लिखा हुआ है। और यहाँ भी आपको सब देखने मिलेगा, जैसा समय होगा ऐसा सब कुछ आपको करने मिलेगा। आप कुछ नहीं कर पाए तो जन्माभिषेक के समय कम से कम एक कलश करने से भी, अगर आपने एक कलश में भी 1008 कलशों की स्थापना कर ली कि मैं भी सौधर्म इंद्र हूँ और वही मैं सौधर्म इंद्राणी हूँ, और मैं भगवान के ऊपर एक कलश नहीं बल्कि 1008 कलश ही डाल रही हूँ, इतना भाव से अगर आपने एक कलश भी लिखा लिया, एक कलश आपने डाल दिया, आपकी जितनी शक्ति हो, आप लाख रुपए दे सकते हैं, लाख दीजिए, 5 रुपए दे से 500 दे सकते, 1100 दे से, आपकी जो शक्ति, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि दान हमेशा स्वेच्छा से किया जाता है, प्रेरणा गुरुओं की मिलती है, लेकिन आपका जितना भाव, जितना आप दान दे सकते हैं, अपनी शक्ति को छुपाना ही नहीं और अपनी शक्ति से बढ़कर करना नहीं। अगर आपने अपनी शक्ति को छुपाया तो शक्ति बाहर बाद में प्रकट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। आपके पास में पैसा है, अरे क्या करना, जान दो, अपना कौन नाम ले रहा है, डाल दो एक छोटा सा कलश जाकर के। भगवान ने आपको शक्ति दी है, जिनके कारण आपके पास शक्ति आई है, उस शक्ति को आपने छुपा लिया। अपनी शक्ति को नहीं छुपाना नहीं, छुपाया तो वो बाद में प्रकट नहीं होगी। आप चाहते हैं कि हम सब धनवान बने, हम हर दिन लक्ष्मी प्राप्ति विधान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि जितने भक्त हमारे साथ विधान कर रहे हैं सबके घर में धनधान्य की वृद्धि हो। तो धनधान्य की वृद्धि करने के लिए, अपने अंतराय कर्मों को टालने के लिए हम भगवान के पंच कल्याणक में अपना द्रव्य लगाएंगे, अपने पास जितना है उतना लगाते जाएंगे, तो अपने पास और दुगना बढ़कर ही आएगा, कम नहीं होगा। कुएं में से पानी निकालने से कभी कुआं सूखता नहीं, नहीं निकालने से कुआं सूख जाता है। आप भी एक कुएं की तरह है, आपके घर में आपको धन धान्य की वृद्धि करना है तो आप दान करते रहिए, आपके धन की कमी कभी नहीं पड़ेगी। आपने केवल अपने ही अपने लिए खाने के लिए रख लिया, बैंक में रख लिया, जमा कर लिया, पता नहीं कब आंख बंद हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका बैंक में कितना बैलेंस है, कौन सा हिसाब किताब है, कितना लेना है कितना देना है। आपके साथ आपका हिसाब किताब चला गया। घर वालों को जो लेना होगा वो भी देने तो नहीं आएंगे, लेकिन लेने जरूर आ जाएंगे। इसलिए अपने हाथ से जो भी कल्याणक हो रहे हैं, उन पांचों कल्याणकों में मोक्ष कल्याणक निर्वाण लड्डू चढ़ा करके किया जाता है। आप किसी भी रूप में पंच कल्याणकों में आपने अभी तक इंद्र पद प्राप्त नहीं किया हो, सामान्य इंद्र नहीं बने हो, आप मुनियों राजों के आहार दान में अपना योगदान कर सकते हैं। आप चाहे तो एक एक कलश अपनी तरफ से लिख सकते हैं, स्वयं लिखिए, स्वयं लिखवाइए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए। और उत्साह, मैं भी कह रही थी कि मैं हर दिन आपको बताती हूँ कि हमें भगवान की भक्ति करने में सबसे बड़ा चाहिए उत्साह। अगर हमारा उत्साह कम हो गया तो हम कभी अपने घर का कार्य नहीं कर पाएंगे और धर्म का कार्य नहीं कर पाएंगे। जितना इंसान के अंदर उत्साह होगा वो उतना ही भक्ति के साथ में भगवान की भक्ति कर पाएगा और उतना ही अपने घर को अच्छे से चला पाएगा। अगर आपके पास में उत्साह नहीं है तो आपकी दुकान अच्छे से नहीं चलेगी। आप चेहरा उतार कर दुकान में बैठेंगे तो कोई भी आपकी दुकान पे नहीं आएगा, मक्खियां भी आपकी घर दुकान पे गुड़ खाने नहीं आएगी, देख लेना। अगर आप अच्छे से आने वाले हर ग्राहक से
अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आपके यहाँ से अगर वो एक चीज लेने आएगा तो 2 कपड़े खरीद कर ले जाएगा। प्यार से अगर आप उससे बातचीत करेंगे तो आपके पास से ज्यादा सामान जाएगा। उसी प्रकार अगर उत्साह से घर की माता, घर की स्त्री अपने घर वालों को, अपने पति को, अपने बच्चों को बड़े प्रेम से उत्साह के साथ भोजन कराती है तो पति देव 1 रोटी ज्यादा खाकर जाएंगे। अगर आप चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे तो वो भूखे ही चले जाएंगे, बल्कि थाली फेंक कर आपके ऊपर चले जाएंगे। उसी प्रकार जैसे घर में उत्साह चाहिए, उसी प्रकार हमें धर्म में उत्साह चाहिए। जैसे आपकी बर्थडे और आपकी शादी की सालगिरह आप मनाते हो, कितने उत्साह से मनाते हो, किस किस को निमंत्रण देते हो, कितना उत्साह रहता है आपका। उससे भी दुगना 4 गुना उत्साह आपको पंच कल्याणक में दिखाना है, क्योंकि यह पंच कल्याणक अपने पापों को नाश कराने वाला है, अपने पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। अपने द्वारा जितने भी जघन्य अपराध हुए हो, जितने भी भव भवांतर में पाप हुए हैं, उन पापों को धोने के लिए हमें पंच कल्याणक में आना है। कोई किसी भी कल्याणक में आकर आप लाभ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप गर्भ कल्याणक में आएंगे तो ही आपको मिलेगा लाभ, क्योंकि उसमें रत्न वृष्टि मिलेगी, रत्न बरसाएंगे तो रत्न मिलेंगे। कोई बात नहीं, आप रत्न लेने ले आइए। जन्म कल्याणक में आएंगे और अपने को कलश करने मिल जाएगा, जन्म कल्याणक में आइए। दीक्षा कल्याणक में आओगे तो आपको आहार दान देने मिल जाएगा, दीक्षा कल्याणक मनाने आओ। केवल ज्ञान कल्याणक में आओगे तो समोषण में कम से कम आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। आप भव्य है कि अभव्य है उतनी पहचान हो जाएगी। वरना यहाँ बाहरी, क्योंकि समोषण में बहुत सारे लोग बाहरी घूमते रहते हैं, 12 सभा के बाहर भी बहुत रहते हैं, प्रवचन चलता है, लोग क्या सोचते हैं, अरे अभी तो बोलियां लग रही हैं, क्या करें वहां जाकर के बैठेंगे, अभी बाहर नाश्ता कर लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, उसी में मत अटक जाना। अरे अनादिकाल से खाते आ रहे हैं, बहुत खाना मिल जाएगा, बहुत खा लिया। ये मत सोचना कि यहाँ बोली लग रही है, वो बोली लगने में समय जा रहा है और कब कार्यक्रम शुरू होगा। मैं ये विषय 2-3-4 पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से आपके रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि भगवान और गुरु के सामने अगर बोली लग रही है और आप वहां बैठे हुए हैं तो आप यही भावना करना कि कोई बात नहीं, हमको कम से कम आधा घंटा ज्यादा देर कर भगवान के पास बैठने का अवसर मिल रहा है, हम गुरु के दर्शन कर रहे हैं, गुरु को निहार रहे हैं, प्रभु की छवि निहार रहे हैं, और वहां बैठकर भक्तामृत का पाठ कर लेना, मंत्र जाप करते रहना। अरे कहाँ बैठने को मिलेगा, जब पंच कल्याणक हो जाएगा, टेंट हट जाएगा तो एक भी कुर्सी नजर नहीं आएगी वहां पर। इसलिए कुर्सी बैठने को मिल रही है, कम से कम यही भाव से बैठे रहना, क्योंकि आज देखा जाए तो कुर्सी का बड़ा महत्व है, पद का बड़ा महत्व है। कुर्सी पे बिठा दिया, आगे बिठा दिया तो आपको बहुत खुशी होती है, सम्मान हो जाता है। इसलिए किसी भी समय किसी भी की चीज की बोली लग रही हो, चाहे पंच कल्याणक में ध्वजारोहण, झंडारोहण आदि, कलश आदि, किसी की भी बोली लग रही हो, उसमें चिड़चिड़ मत करना, कुड़कुड़ मत करना कि बोलियां ही बोलियां लगती हैं, केवल यहाँ तो सम्मान ही सम्मान हो रहा है। अरे जो देगा उसका सम्मान होगा, लेकिन अपने को इतना भाव करना है कि बहुत अच्छा, सब लोग दान दे रहे हैं, मुझे भी ऐसा भाव, मेरा भी ऐसा पुण्य जगे कि मैं भी कुछ बोली लूं और मैं भी चढ़ाऊं, और नहीं ले पाऊं तो कम से कम मैं माला फेर रही हूँ, मैं भगवान के सामने बैठी हूँ, मेरे को गुरु दिखाई दे रहे हैं, गुरु के दर्शन हो रहे हैं, हमारा पुण्य जग रहा है, और हम उत्साह के साथ में वहां पर बैठे रहेंगे। किसी की निंदा चुगली बैठ करके मत करना कि बोली बोली लग रही है या इनका सम्मान ही सम्मान हो रहा है, तो इस प्रकार का विचार अपने मन में नहीं लाना। बहुत सारे विषय पंच कल्याणक में समय समय पर आते रहेंगे, और आप सभी भक्त लोग बड़ी भक्ति के साथ में और उत्साह के साथ में जुड़कर इस पंच कल्याणक में लाभ लीजिए, 5 कल्याणक मनाइए। 16 तारीख को यहाँ पर ध्वजारोहण होगा, और आगे क्या क्या कार्यक्रम होगा पत्रिका आपके पास पहुंच गई है, समय अपना हो गया है। आज का प्रवचन यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, इच्छापुर आदिनाथ भगवान की, धर्मतीर्थ साम्राज्य नायक शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय।